जय श्री राम साथियों। जय श्री राम साथियों। तो आज की वीडियो में छायावाद के तीसरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। इनका जन्म कौशानी में होता है जो अल्मोड़ा में पड़ता है, और अल्मोड़ा और बागेश्वर के बीच में है वैसे तो। और चलिए, और इनका जन्म 1900 में होता है, और अभी डिटेल में डेट वाइज देखेंगे नीचे। और 1977 में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में होती है। ठीक है, और चलिए, छायावाद के क्या थे ये? ब्रह्मा थे। ठीक है, छायावाद के क्या थे? नहीं सॉरी, विष्णु थे छायावाद के। ब्रह्मा तो कौन हो गए? पहले रचने वाले, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। महेश हो गए निराला जी, और ये क्या थे? छायावाद के विष्णु। चलिए, इनकी छायावादी रचनाएं देखते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांतर, युगांत। चलिए, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत। ये क्या थी? इनकी छायावादी रचनाएं थी। अब इनकी प्रगतिवादी रचनाएं देखते हैं। प्रगतिवादी रचनाएं किनकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। और गांधीवादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं या गांधीवादी रचनाएं। युगवाणी, ग्राम्या, युगवाणी और ग्राम्य। युगवाणी और ग्राम्य क्या थी? इनकी गांधीवादी रचनाएं थी या प्रगतिवादी रचनाएं थी। आध्यात्मिक रचनाएं या अरविंदवादी रचनाएं। आध्यात्मिक रचनाएं या अरविंदवादी रचनाएं थी। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपद, उत्तरा, अतिमा, अणिमा, चिदंबरा, और युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपद, उत्तरा, अतिमा, एकीकृत संचयन। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। वाणी, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम, ये सब इनके क्या थे? रचनाएं थी। और इनके नाटक थे ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सौवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सौवर्ण किनके? सुमित्रानंदन पंत जी की। आलोचनात्मक कृति थी गद्यपद, शिल्प और दर्शन। गद्यपद, शिल्प और दर्शन। छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। छायावाद, पुनर्मूल्यांकन किसकी कृति है? सुमित्रानंदन पंत की, और आलोचनात्मक कृति है। ठीक होगी। और इनकी आत्मकथा थी 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन कब लिखी? 1960 में। 1900 में जन्म हुआ था, 1960 में ठीक 60 वर्ष के थे, तो उन्होंने आत्मकथा 60 वर्ष में लिखी। 60 वर्ष एक रेखांकन। चलिए आगे चलते हैं। एक बार पुराना क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा वो नहीं देखा, हल्का हल्का देख लिया है। चलिए, युगवाणी, ग्राम्य। युगवाणी, ग्राम्य। युगवाणी, ग्राम्य क्या थी? गांधीवादी रचनाएं या प्रगतिवादी रचनाएं थी। छायावादी रचनाएं थी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, युगांत। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गुंजन, युगांत। और उच्छ्वास क्या था इनका? प्रथम छायावादी काव्य था। प्रथम छायावादी काव्य था उच्छ्वास, और अंतिम छायावादी काव्य था युगांत। प्रथम उच्छ्वास से स्टार्ट करके युगांत पे समाप्त किया। उच्छ्वास से शुरुआत की, युगांत पे समाप्त किया। उच्छ्वास प्रथम काव्य संग्रह था छायावादी किनका? सुमित्रानंदन पंत जी का। और अंतिम छायावादी संग्रह था युगांत। युगांत किसका? ये सुमित्रानंदन पंत जी का। चलिए, गांधीवादी रचनाएं थी युगवाणी और ग्राम्य। युगवाणी और ग्राम्य। ग्राम्य भी क्या है? काव्य है। ठीक है। और आध्यात्मिक या अरविंदवादी रचनाएं थी स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, चिदंबरा, युगवाणी, ग्राम्य। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि बोल दिया। युगपथ, उत्तरा व अतिमा का एकीकृत संचयन। उत्तरा व अतिमा का एकीकृत संचयन। 1968 में ज्ञानपीठ मिला इनको चिदंबरा हेतु। एंड वाणी, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद काव्य, लोकायतन, सत्यकाम। कला और बूढ़ा चांद काव्य, लोकायतन, सत्यकाम। कला और बूढ़ा चांद काव्य, लोकायतन, सत्यकाम। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। उत्तरा, अतिमा, चिदंबरा। उत्तरा, अतिमा, चिदंबरा। युगवाणी का ग्राम्य। युगवाणी, ग्राम्य। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। लोकायतन, सत्यकाम। लोकायतन, सत्यकाम। और नाटक देखते हैं। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण किनके? सुमित्रानंदन पंत जी की। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण।
ये इनके नाटक थे। ठीक है, चलिए आलोचनात्मक कृतियाँ क्या क्या थी इनकी? गद्यपद, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। आलोचनात्मक कृतियाँ थी गद्यपद, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, शिल्पी और दर्शन, गद्यपद, शिल्पी और दर्शन, शिल्प और दर्शन, गद्यपद, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक कृतियाँ थी। नाटक थे ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी सवर्ण। आत्मकथा थी 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में आई। अब चलिए इनके उपनाम देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साईदा, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर, प्रिय, रावण्यानुज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, प्रकृति के चितेरे, इतने सारे इनके क्या है उपनाम हैं। तो दोबारा बोलते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साईदा, नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर, प्रिय, रावण्यानुज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, प्रकृति के चितेरे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी साहित्यकार। 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था इनको चौथा ज्ञानपीठ मिला था 1968 में चिदम्बरा काव्य के लिए। चलिए आगे जाते हैं। एक बार नाम बताओ। प्रकृति का सुकुमार कवि, गोसाई दत्त, साईदा, सुधाकर, रावण्यानुज, प्रकृति के चितेरे, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, नंदन जी, मोती, नंदिनी, एक निहत्था, सुकुमार, गोसाई दत्त, साईदा, प्रकृति का सुकुमार कवि, छायावाद का विष्णु, और रावण्यानुज, लक्ष्मण, प्रिय, प्रकृति के चितेरे, मुकुल, लक्ष्मण, नयन, नंदन जी, सुधाकर, एक निहत्था, नंदिनी, साईदा, गोसाई दत्त, प्रकृति का सुकुमार कवि। चलिए आशा करती हूँ याद हो गए होंगे। कला और बूढ़ाचाँद के लिए 1960 में क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1960 में कला और बूढ़ाचाँद के लिए। और ज्ञानपीठ कब मिला? 1968 में चिदम्बरा के लिए। और कौन से नंबर का था? चौथे नंबर का ज्ञानपीठ था। और इनके 2 महाकाव्य भी हैं, लोकायतन और सत्यकाम। लोकायतन और सत्यकाम महाकाव्य किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के। और 1961 में इनको क्या मिलता है? पद्म भूषण। 1961 में सुमित्रानंदन पंत को क्या मिलता है? पद्म भूषण। 1917 में पद्म भूषण मिलता है। और लोकायतन महाकाव्य के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। लोकायतन जो महाकाव्य है इसके लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन महाकाव्य हेतु सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। पद्म भूषण कब मिलता है? 1961। पद्म भूषण 1961। साहित्य अकादमी 1960 में। और ज्ञानपीठ 1968 में। और इनकी एक कविता है वो आंखें, एनसीईआरटी में दी है जो कविता है वो आंखें। और ग्रामश्री कविता ये भी किनकी है? फसल खेत वगैरह इनसे रिलेटेड। ये भी किनकी है? सुमित्रानंदन पंत की। ग्रामश्री कविता भी सुमित्रानंदन पंत की। वे आंखें ग्रामश्री कविताएं सुमित्रानंदन पंत की। फिर से देखते हैं। छायावाद का विष्णु कहा जाता है किनको? सुमित्रानंदन पंत को। 20 मई 1900 को जन्म हुआ था सुमित्रानंदन पंत का कौशानी में। इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। और अन्य नाम प्रकृति के चितेरे कवि, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि। प्रकृति के चितेरे कवि, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि। रावण्यानुज, ये एक निहत्था, लक्ष्मण, और भी बहुत सारे नाम थे भी ऊपर देखे थे। और चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास हार, पानवाला, बुरांस, ये क्या है? कुमाऊनी उपन्यास। जो बुरांस है क्या है? कुमाऊनी उपन्यास। ये बुरांस क्या है? कुमाऊनी उपन्यास। किनका? सुमित्रानंदन पंत का बुरांस। हार, पानवाला, बुरांस क्या है? कुमाऊनी उपन्यास। और हमें आपकी बुरांस ही दी थी। ठीक है, चलिए काव्य रचनाएं। बीणा ग्रंथि स्वर्णधूलि स्वर्णकिरण। ये किनकी है? सुमित्रानंदन पंत की। उत्तरा कला और बूढ़ाचाँद। वाणी लोकायतन चिदम्बरा। उच्छ्वास कला और बूढ़ाचाँद के लिए साहित्य अकादमी मिला 1960 में। लोकायतन चिदम्बरा। पल्लव गुंजन गिरिजे का घंटा। युगांत युगवाणी खादी के फूल। वे आंखें कविता संग्रह किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। बीणा ग्रंथि स्वर्णधूलि स्वर्णकिरण। उत्तरा
कलार बूढ़ा चांद, उत्तरा कलार बूढ़ा चांद। वाणी लोकायतन चिदम्बरा, वाणी लोकायतन चिदम्बरा। उच्छ्वास, उच्छ्वास पल्लव गुंजन गिरजे का घंटा, उच्छ्वास पल्लव गुंजन गिरजे का घंटा, उच्छ्वास पल्लव गुंजन गिरजे का घंटा। ग्राम्या ग्रामश्री युगांत, ग्राम्या ग्रामश्री युगांत, ग्राम्या ग्रामश्री युगांत। युगवाणी खादी के फूल, युगवाणी खादी के फूल, युगवाणी खादी के फूल। वे आंखें, वे आंखें। और पल्लव क्या है इनका? खड़ी बोली और ब्रजभाषा विवाद पर आधारित है। पल्लव जो काव्य है इनका खड़ी बोली और ब्रजभाषा के विवाद पर आधारित है। पल्लव काव्य खड़ी बोली ब्रजभाषा काव्य के विवाद पर आधारित है। खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। खादी के फूल, खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रचना है। हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत की संयुक्त रचना खादी के फूल, खादी के फूल। लोकायतन आया इनका 1964 में। इनको इनके लिए महाकाव्य है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। चिदम्बरा 1968 में आया। ज्ञान, ये इसके लिए इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, और रूपा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने। रूपा पत्रिका का प्रकाशन किया किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। अभी आलोचनात्मक कृतियां हमने ऊपर देखी थी, कौन कौन सी थी? शिल्प और दर्शन, गद्यपद और छायावाद पुनर्मूल्यांकन। शिल्प और दर्शन, गद्यपद, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। आत्मकथा थी 60 वर्ष एक रेखांकन। इनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। किनके? सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया 1957 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में कलावा बूढ़ा चांद के लिए। पद्म भूषण मिलता है 1961 में। इन पर डाक टिकट जारी होता है सुमित्रा नंदन पंत पर 2015 में। चलिए, ये हो गया सुमित्रा नंदन पंत जी। अब कल को मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में, फिर इनको इमर्ज करके एक वीडियो बना दी जाएगी। चलिए, जय श्री राम।